नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रविवार को बीदर में काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता व समाजसेवी मोहम्मद फिरोज खान ने अपने हाथों से एनजेड टेक्सटाइल्स का उद्घाटन किया। एचडी कुमारस्वामी ने सिद्धरामैया को बीएमआईसी परियोजना का सरकारी अधिग्रहण शुरू करने की दी चुनौती। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक रोक लगाई। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का आदेश। मणिपुर में नहीं थम रही है हिंसा। मणिपुर के तोरबुंग बाजार इलाके में महिलाओं समेत हथियारबंद बदमाशों और लोगों की भीड़ ने खाली मकानों स्कूल में लगाई आग। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर संसद की गांधी प्रतिमा पर एनडीए इंडिया आमने सामने। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। रविवार को बीदर में एनजेड टेक्सटाइल्स का उद्घाटन हुआ। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता व समाजसेवी मोहम्मद फिरोज खान ने रिबन काटकर इस टेक्सटाइल शॉप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शॉप के मालिक द्वारा मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान का स्वागत किया गया और उन्हें शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान ने एनजेड टेक्सटाइल्स के मालिक को इस उद्घाटन पर शुभकामनाएं और बधाई दी। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की कवरेज। नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज यानी कि नाइस द्वारा शुरू की गई बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर परियोजना में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए दबाव जारी रखते हुए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने रविवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को चुनौती दी। ट्विटर पर कुमारस्वामी ने सिद्धरामैया पर कटाक्ष करते हुए उनसे बहाने बनाना बंद करने और एनआईसी द्वारा कथित अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। सिद्धरामैया की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने इसकी जांच बैठा दी है। कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री और उनकी टीम पर दैनिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। देश में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है। जहां टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, वहीं चोरी भी बढ़ गई है। ऐसी एक घटना संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में भी पेश आई। जहीराबाद का एक किसान सब्जी मंडी में टमाटर बेचने गया था। शुक्रवार की रात वो टमाटर की ट्रे दुकान में रखकर घर चला गया। सुबह जब वह दुकान पर लौटा तो उसकी दुकान से 3 ट्रे टमाटर की चोरी हो गए, जिनकी कीमत 6,500 रुपए बताई जा रही है। किसान ने पुलिस से शिकायत की और जब पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि हेलमेट पहने एक व्यक्ति ने टमाटर को चुराया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन नेमतुल्ला के साथ जहीराबाद से रिजवान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के ओसा से तुलजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोरफाल में गांव की ही एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने दोनों हाथों में 2 चाकू लेकर राहगीरों पर हमला किया। शनिवार को बोरफाल चौक पर नेताजी मंजारे 22 जुलाई को संतोष कानमोड़े नाम के एक व्यक्ति को सड़क पर रोककर तेज चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और उसका लातूर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। रविवार को ओसा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। रविवार को ओसा पुलिस नेताजी की बिल्ली की तलाश में बोरफाल गई थी, जबकि वो दोनों हाथों में 2 कोयता लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों पर हमला कर रहा था। वो इस रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों को धमका रहा था। उसी समय कुछ युवकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वो कोयता लेकर उनके पीछे भाग रहे थे। तभी गांव के युवकों और पुलिस ने नेताजी को पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। इस बार अगर युवक ने नेताजी की बिल्ली पर हमला कर उन्हें कैद नहीं किया होता तो यहां कुछ बुरा हो जाता। इस बीच ओसा पुलिस इंस्पेक्टर सुनील रेजितवाड़ ने जानकारी दी है कि इस व्यक्ति को ओसा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लातूर महाराष्ट्र से केपी न्यूज के लिए दत्ता कांबले की रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में चल रहे एसआई के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे पर बुधवार शाम 5 बजे तक रोक लगा दी। वहीं मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया। दरअसल मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष और यूपी सरकार ने अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहले यूपी सरकार से जवाब मांगा। यूपी सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि किसी तरह की कोई खुदाई नहीं हुई है, परिसर में केवल मैपिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। मणिपुर में चुरा चांदपुर के तोरबुंग बाजार इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने कम से कम 10 खाली पड़े मकानों और एक स्कूल में आग लगा दी। पुलिस ने सोमवार को जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बदमाशों की भीड़ के आगे सैकड़ों महिलाएं चल रही थी और ऐसा बताया जा रहा है कि महिलाएं मानव ढाल का काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि भीड़ ने शनिवार शाम को किए हमले के दौरान कई गोलियां चलाई और देसी बम फेंके। तोरबुंग बाजार में स्थित जिस स्कूल में आग लगाई गई उसका नाम चिल्ड्रन ट्रेजर हाई स्कूल है। एक स्थानीय ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, हमने जब देखा कि सैकड़ों महिलाओं की अगुवाई में भीड़ आगे बढ़ रही है तो हम गोलीबारी का जवाब देने में हिचकिचाए, लेकिन जब हमने उन्हें बीएसएफ का एक वाहन छीनने की कोशिश करते हुए और मकान जलाते देखा तो हमें लगा कि हमें भी जवाब देना होगा। बाद में भीड़ ने बीएसएफ का एक वाहन भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ और इलाके में तैनात स्थानीय स्वयंसेवकों की जवाबी कार्रवाई के कारण उनका प्रयास असफल रहा। संसद के मानसून सत्र साथ ही सांसद संजय सिंह को शेष मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी सांसद बृजलाल ने एनडीटीवी से कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बार बार चेयरमैन की चेतावनी के बावजूद हंगामा कर रहे थे और वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। मणिपुर में हिंसा के कारण गतिरोध पिछले कुछ दिनों से जारी है। विपक्षी दलों ने मणिपुर की स्थिति को लेकर सोमवार को संसद में संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने की योजना बनाई। विपक्ष की मांग है कि संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दें, जबकि सरकार लगातार जोर दे रही है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है, लेकिन मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर सदन में लगातार हंगामा हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक मदन दास देवी का सोमवार सुबह बेंगलुरु में निधन हो गया। वो 81 वर्ष के थे। आरएसएस ने कहा कि आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक 81 वर्षीय मदन दास देवी का सोमवार सुबह 5 बजे राष्ट्रीय स्वास्थ्य अस्पताल राजराजेश्वरी नगर बेंगलुरु में निधन हुआ। मदन दास देवी आरएसएस के सह कार्यवाह रहे हैं। वो आरएसएस की छात्र इकाई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदन दास देवी के निधन पर दुख जताया है।
जिस तरह पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत में अपने प्रेमी के पास आ गई और शादी करके रहने लगी, उसी तरह राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली एक महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर लाहौर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए पाकिस्तान के एक नसरुल्लाह नाम के युवक से उसकी दोस्ती हुई और वो अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर लाहौर पहुंच गई। उसने पति को फोन करके सिर्फ इतना ही बताया कि वो लाहौर में है और अपनी सहेली से मिलने आई है। 3-4 दिन में वो वापस भारत आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में भारत की इस महिला अंजू पत्नी अरविंद के पाकिस्तान पहुंचने की खबर प्रकाशित होने के बाद भिवाड़ी में भी हड़कंप मच गया कि आखिर 2 बच्चों की मां बच्चों और पति को छोड़कर पाकिस्तान किस तरह पहुंच गई। मिली जानकारी के अनुसार मूलतः उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के खरपुरा गांव की निवासी अरविंद की पत्नी अंजू 3 दिन पहले लाहौर पहुंच गई। आज बच्चों से जब वीडियो कॉल पर बात की, वो अपनी सहेली से मिलने के लिए लाहौर पहुंची है। तब इसके पति और परिवार को पता चला। अंजू का परिवार क्रिश्चियन परिवार है और टपुकड़ा के टेरा इजिलेस सोसाइटी में रहता है। वैसे तो अरविंद 2005 से भिवाड़ी में जॉब कर रहा है और इसकी शादी साल 2007 में मध्य प्रदेश के गुना जिले की निवासी अंजू से हुई थी। अंजू भी भिवाड़ी के टपुकड़ा में कंपनी में जॉब करती है। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी इलाके में चोरों की चौंका देने वाली हरकत सामने आई है। यहां चोर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर चोरी करने घुसे थे, लेकिन उन्हें वहां चोरी करने लायक कुछ भी नहीं मिला। इससे दुखी होकर चोर इंजीनियर के घर में 500 रुपए छोड़कर चले गए। नॉर्थ रोहिणी पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम को 19 जुलाई को सुबह करीब 8 बजे रोहिणी के सेक्टर 8 में चोरी की सूचना मिली थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता 80 वर्षीय व्यक्ति और उनकी पत्नी गुड़गांव में अपने बेटे से मिलने के लिए अपने घर से निकले थे। शुक्रवार की सुबह उन्हें एक पड़ोसी ने फोन किया और उसके घर में चोरी होने की सूचना दी। घर लौटने पर पीड़ित ने देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। हालांकि घर में कोई कीमती सामान नहीं रखा था। घर की अलमारियां भी सही सलामत थी। इसमें हैरानी की बात यह थी कि घटनास्थल से उन्हें 500 रुपए का एक नोट मिला।
भारत का चंद्रयान 3 लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है और अंतरिक्ष की गहराइयों के अलावा चांद तारों की चाल पर नजर रखने वाले लोग पल पल इसके सफर पर नजर रखे हुए हैं। पूरा देश इसकी सफलता की कामना कर रहा है और हर कोई ये जानना चाहता है कि चंद्रयान 3 अब तक कहां पहुंचा है और इसने किस कक्षा में प्रवेश कर लिया है। चंद्रयान 3 फिलहाल चौथे ऑर्बिट में है और पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। इसरो से मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 5वीं कक्षा में 25 जुलाई को प्रवेश करेगा और इसके बाद वो पृथ्वी के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक आगे निकल जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगाएगा और फिर चांद की सतह पर कदम रखेगा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रविवार को बीदर में काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता व समाजसेवी मोहम्मद फिरोज खान ने अपने हाथों से एनजेड टेक्सटाइल्स का उद्घाटन किया। एचडी कुमारस्वामी ने सिद्धरामैया को बीएमआईसी परियोजना का सरकारी अधिग्रहण शुरू करने की दी चुनौती। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक रोक लगाई। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का आदेश। मणिपुर में नहीं थम रही है हिंसा। मणिपुर के तोरबुंग बाजार इलाके में महिलाओं समेत हथियारबंद बदमाशों और लोगों की भीड़ ने खाली मकानों स्कूल में लगाई आग। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर संसद की गांधी प्रतिमा पर एनडीए इंडिया आमने सामने। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।